अगर मैं आपसे कहूं कि जैसे ही अमेरिका ने यह अनाउंस किया कि हम अपनी सेना उतारने वाले हैं ग्रीनलैंड पर और ग्रीनलैंड पर कब्जा करने वाले हैं, अरे तो उधर से रूस ने भी कह दिया कि सुन ले बेटा, उतार के तो दिखा। अरे लेकिन सवाल उठता है कि ग्रीनलैंड जो कि दूसरा देश है, उसके लिए ये अमेरिका और रूस क्यों भिड़े हुए हैं? और क्या वाकई में ही ट्रंप ग्रीनलैंड पर कब्जा कर लेगा? और अगर करता है तो क्या रूस मदद करने के लिए आएगा कि नहीं? और इसमें भारत की पोजीशन क्या होगी? क्या भारत रूस का साथ देगा या अमेरिका का? क्या डोनाल्ड ट्रंप ये सही कर रहा है कि गलत? अभी आप खुद बताओगे। अरे हाँ, खुद कहोगे अरे यार मतलब भविष्य में अब ये होने वाला है, खुद आप डिसाइड करके बताओगे। अरे देखने की कोशिश करोगे तो अभी जो डोनाल्ड ट्रंप है, जब से वो वेनेजुएला पर कब्जा किया ना, तब से इसकी अकड़ और घमंड एकदम चरम लेवल तक जा चुका है। ये सोच रहा है कि मैं दुनिया में किसी भी देश पर कब्जा कर सकता हूं। असल में आप देखोगे तो अभी ये एक टाइम पर एक देश से नहीं, लगभग दसों देश से लड़ रहा है। जैसे कि वेनेजुएला से तो लड़ ही चुका, मैक्सिको पर कह चुका है कि अब इस पर कब्जा करेंगे, उधर डेनमार्क से लड़ने ही वाला है, ग्रीनलैंड पर कब्जा करने ही वाला है, रूस से इसकी पटती नहीं है और ईरान के अंदर कह रहा है कि हम अपनी आर्मी भेजने वाले हैं, चाइना भारत से भी मुंह मोड़ रहा है धीरे धीरे, तो और कितने ही देश लोगे भाई साहब। कनाडा से कह रहा है कि ये भी इसको भी अपने में शामिल कर लेंगे। तो एक ही समय पर आपका अमेरिका इतने दुश्मन पाल ले रहा है कि भाई साहब आप कितने भी मजबूत रहो, अगर इतने दुश्मन पाल लोगे तो कोई ना कोई एक सटीक वार आपका लग ही जाएगा। लेकिन सवाल उठता है, क्या वाकई में ही डोनाल्ड ट्रंप आपके ग्रीनलैंड पर कब्जा कर लेगा? अरे तो ग्रीनलैंड आप सोचते होगे ना कि आखिरकार यार ये तो पूरा पूरा बर्फ है, इस पर कब्जा करना क्यों चाहता है? देखो, ग्रीनलैंड का नाम केवल ग्रीनलैंड है, वाकई में इस पर पूरी पूरी बर्फ की चादर ढकी हुई है। अरे ग्रीनलैंड वही देश है, वही जगह है जहां पर बचपन में पढ़ा करते थे, धरती पर कोई ऐसी जगह है जहां पर 6 महीने रात तो 6 महीने दिन होती है ना, अरे वो ग्रीनलैंड नामक जगह पर ही होती है। यहाँ पर इतनी मोटी चादर बर्फ की है ना कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि नीचे समुद्र है कि पानी है, क्या है, इतनी मोटी चादर। और यहाँ पर आप ऐसा कह सकते हो कि इसे ये यार रेगिस्तान है, लेकिन बर्फ का रेगिस्तान है। कहीं भी आपको हरियाली और हरियाली नहीं दिखेगी जो इसको ग्रीनलैंड कहा जाता है। असल में बहुत समय पहले एक आदमी आया था जो कि राजा टाइप का था, वो ग्रीनलैंड नाम रख दिया और तब यहाँ पर कोई रहता नहीं था। जब से ग्रीनलैंड नाम रख दिया तो लोग सोचे काफी हरियाली होगी, तो धीरे धीरे लोग आकर यहाँ पर बसने लगे। और ग्रीनलैंड किसी और का नहीं बल्कि डेनमार्क का है। अभी मैं दिखाता हूँ आखिरकार वो कहाँ पर है। तो आखिरकार केवल बर्फ ही बर्फ है। क्या बर्फ खाने के लिए ट्रंप यहाँ पर कब्जा करना चाहता है? अरे नहीं यार, ट्रंप इतना पागल नहीं है। असल में आप देखोगे तो ये जो बर्फ की चादर है, और जब इसकी जमीन खोदना चालू करोगे ना, तो आपको यूरेनियम, अलग अलग प्रकार की चीजें, दुनिया का सबसे ज्यादा कोल भंडार कहा जाता है कि इसी की ही धरती के नीचे छुपा हुआ है। और इसी की वजह से आपका ट्रंप इस पर कब्जा करना चाहता है। दुनिया में आप देखोगे तो बहुत कम मात्रा में यूरेनियम पाया जाता है, लेकिन इसकी सरजमीन यानी कि जो आपका ग्रीनलैंड है, उस ग्रीनलैंड की जमीन पर काफी हद से ज्यादा ही यूरेनियम पाया जाता है। यूरेनियम यार एटम बम, न्यूक्लियर बम में इस्तेमाल किया जाता है। यूरेनियम से एनर्जी भी बनाई जाती है। ये जो इलेक्ट्रिसिटी बन रही है ना, 1 किलो यूरेनियम से पता नहीं कितने आप हजारों घर चला सकते हो, इतना खतरनाक और इतना पावरफुल यूरेनियम होता है। और अगर ये पा गया तो भाई साहब इसकी तो लॉटरी लग जाएगी। वैसे ही वेनेजुएला पर तेल के लिए कब्जा कर लिया, तो यहाँ पर रेयर अर्थ मटेरियल और मिनरल्स के लिए कब्जा करने का सोच रहा है। ग्रीनलैंड की भी प्रधानमंत्री ने कह दिया है कि हमने भी अपने आर्मी को डिप्लॉय कर दिया है, आप आकर तो दिखाइए, उसके बाद देखा जाएगा, 2-2 हाथ होगा, देखते हैं किसमें कितनी ताकत है। असल में जो ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री हैं वो आपकी भारत से भी मदद मांग चुकी हैं कि अब इसमें भारत ही कुछ कर सकता है। लेकिन भारत अभी किस पोजीशन पर है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। लेकिन बहरहाल आप देखने की कोशिश करोगे आखिरकार रूस ने क्या कहा। देखो, रूस के सबसे करीबी दिमित्री माने जाते हैं और दिमित्री आपके रूस के सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष हैं। असल में इनका कहना है, पुतिन ने नहीं कहा है, इन्होंने कहा है, जो कि इनके सबसे करीबी हैं पुतिन के। इनका कहना है कि ट्रंप को ग्रीनलैंड पर अगर कब्जा करना है तो जल्द से जल्द कर लेना चाहिए। आप कहोगे कि अच्छा, ये तो यार ट्रंप के फेवर में बोल रहा है। अरे सुनिए तो सही पूरी बात। ट्रंप ग्रीनलैंड के लिए बहुत मतलब उतारू हो चुके हैं, कब कर लें फिर उसके बाद। लेकिन उन्हें पता होना चाहिए कि यहाँ जल्द ही अप्रत्याशित जनपद संग्रह हो सकता है और यहाँ के लोग रूस में शामिल होने के लिए वोटिंग कर सकते हैं। अगर अमेरिका जल्द ही ग्रीनलैंड पर कब्जा करने में सफल नहीं होता तो अमेरिका के झंडे में जो कोई नया सितारा नहीं जुड़ेगा।
असल में जो अमेरिका का झंडा उसमें सितारा देखोगे ना, तो वो राज्य को दर्शाता है, कितने राज्य यहाँ पर, वो सितारे कभी कम कभी ज्यादा होते रहते हैं। बल्कि रूस को अपना 90वां संग्रह विषय मिल जाएगा। अब यहां पर जानते हो दिमित्री ने ऐसा क्यों कहा? असल में दिमित्री यहां पर कुछ कह नहीं रहे, बल्कि ट्रंपवा का मजा ले रहे हैं। असल में ये ट्रंप ने कुछ समय पहले ये कहा था कि अगर हमें ग्रीनलैंड नहीं मिला ना, पहली चीज तो हम आराम से लेंगे, मतलब प्यार से कहेंगे ग्रीनलैंड दे दो, और उसके बाद हथियार से कहेंगे, मतलब जबरदस्ती भी ले सकते हैं, मिलिट्री का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ग्रीनलैंड की तरफ से भी प्रतिक्रिया, ग्रीनलैंड अमेरिका के बाप का, अमेरिका का नहीं है, ग्रीनलैंड डेनमार्क का है, डेनमार्क का ही रहेगा। फिर उसके बाद अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो वहाँ का जो डेनमार्क का प्रधानमंत्री और ग्रीनलैंड के, उन लोगों ने भी काफ़ी बड़े बड़े बयान दिए थे। लेकिन बहरहाल इसने कहा कि अगर उससे भी नहीं मिला तो हम इसे खरीद भी सकते हैं। उसके बाद इसके काफ़ी ज़्यादा ट्रोलिंग हुई आपके ट्रंप की, लेकिन काफ़ी लोगों ने सीरियस भी लिया। अब भाई साहब, जिस देश के बाद, अभी आप खुद सोचो, भारत को कोई खरीदने कहे, क्या आप शांत बैठोगे? वैसे ही डेनमार्क और ग्रीनलैंड के अंदर भी कोई शांत नहीं बैठा है। आप सोचिए, उस देश को खरीदने की ये बात कर रहा है, उस पर मिलिट्री एक्शन की बात कर रहा है, मतलब बेफालतू का, कोई दुश्मनी नहीं, झूठे जाकर कब्जा कर लेना क्योंकि मैं ताकतवर हूं, मैं दूसरे घर पर कब्जा कर लूंगा। ये कौन सी बात होती भाई साहब? अरे मेरा घर है, अब मैं दूसरे घर पर कब्जा कर लूंगा तो उसका तो नुकसान होगा ना, भले मेरा थोड़ा बहुत फायदा हो जाए, लेकिन ये बात गलत है ना, पूरी दुनिया के लिए गलत है। और इसी वजह से पूरी दुनिया अमेरिका के विरुद्ध उतर आई है। लेकिन आप सोचोगे कि यार इसमें भारत किस साइड है, आप सोचोगे रूस किस साइड है, क्या रूस ग्रीनलैंड को बचाने आएगा कि नहीं? देखिए, यहां पर आपका छोटा सा डेनमार्क है, इसी डेनमार्क का ये ग्रीनलैंड है। यहां पर आपका यूएस है, यूएस कई हजार किलोमीटर इससे दूर है। असल में यहां से जाएगा अटैक करने के लिए ताकि ये ग्रीनलैंड पर कब्जा ले। ग्रीनलैंड वाकई में ग्रीन नहीं है, पूरी बर्फ की चादर यहाँ पर ढकी हुई है। इसकी ज़मीन में काफ़ी बहुत ज़्यादा मटेरियल्स पाए जाते हैं जो कि कीमती होते हैं, जो एनर्जी देने का काम करते हैं, और इसी वजह से ये इस पर कब्जा करना चाहता है। लेकिन बहरहाल, क्या रूस यहाँ से इसको बचाने आएगा? नहीं। असल में जो रूस है ना भाई साहब, वो उसके पुतिन कोई कुछ नहीं बोल रहा, वो पुतिन छोटे छोटे मंत्रियों से बुलवा रहा है ताकि ऐसा लगे और इस युद्ध को भड़काया जा सके। रूस इस युद्ध को भड़काना क्यों चाहता है? आप सोच रहे होंगे कि भैया यूक्रेन को हरा नहीं पा रहा रूस इतना बड़ा होकर। यार रूस को अगर हराना चाहे ना, आप अभी रात को सो, सुबह उठो तो आपका रूस इस पर रातों रात कब्जा कर सकता है। लेकिन क्यों नहीं कर रहा? असल में आप जानने की कोशिश करोगे तो यहाँ कैरेबियन सी में एक ठो क्यूबा नाम का छोटा सा देश है। इस देश के अंदर छोटी सी एक ठो जगह है, यहाँ पर बीचों बीच कैरेबियन सी के जो यहाँ पर क्यूबा है ना, इसके बीच में एक ठो छोटी सी जगह है। असल में इस पर कब्जा कर लिया था आपका यूएस, कब्जा करने को कह रहा था, और इसी क्यूबा नाम की जगह पर एक छोटा सा शहर है, उस पर आपका यूएस कब्जा करके बैठा था। लेकिन क्यूबा बार बार कह रहा था भैया हमारे देश की इस जगह छोड़ दो। यूएस कह रहा था नहीं छोड़ेंगे, जाओ जो करना कर लो। अब यहाँ पर जो क्यूबा था उसने कहा रूस से, हे रूस भैया तुमको अपना न्यूक्लियर बम रखना है कि नहीं? रूस कहा हाँ रखना है, बताओ जगह होगा बताओ हमें। तो रूस को कहा कि आओ तुम एक काम करो, हमारे देश के अंदर अपना न्यूक्लियर हथियार रख लो। अब आप खुद सोचिए कि अगर रूस का न्यूक्लियर हथियार इतना करीब यूएस के हो जाएगा, आप खुद सोचकर देखिए कि अगर रूस का न्यूक्लियर बम अमेरिका के इतने करीब हो जाएगा, तब तो रूस कभी भी इसके कपारे जा चढ़ सकता है, न्यूक्लियर बम गिरा सकता है। इसी वजह से जो यूएस था वो भड़क चुका था किसके ऊपर? क्यूबा के ऊपर। और ये बहुत पहले की बात है, लेकिन अब उसकी खुंदस अब निकल रही है। इसी वजह से क्यूबा के ऊपर भड़क चुका था, और भी अन्य कारण थे, यहाँ के जो गवर्नमेंट थे उसको भी लेकर भड़का था। दूसरी चीज, यहाँ पर यूक्रेन में इसीलिए लड़ाई चालू कराया, इसलिए लड़ाई चालू करवाया ताकि अगर यूक्रेन जो है, फिर अमेरिका क्या करता, जब शांति समझौता होता या फिर युद्ध रुकता या फिर बहुत बढ़ जाता, तो जो अमेरिका था वो आता यूक्रेन के अंदर और यूक्रेन में अपना न्यूक्लियर बम रख देता, जिसकी वजह से अब जो अमेरिका था वो यूक्रेन के अंदर आ जाता और यहाँ पर रूस के ऊपर वहां से न्यूक्लियर अटैक कर सकता था। मतलब न्यूक्लियर बम के मतलब बदले न्यूक्लियर बम। इसी वजह से रूस और यूक्रेन में लड़ाई चालू हुई थी, और इसी वजह से बीच में ये उठना चालू हुआ था कि क्या यूक्रेन यूएस के अंदर शामिल हो सकता है? यूएस का मतलब नाटो के अंदर शामिल हो सकता है। तो आपको ये पूरा का पूरा समझ आया कि आखिर रूस और यूक्रेन में लड़ाई क्यों चालू हुई, आखिर ये इस पर कब्जा क्यों करना चाहता था। लेकिन सवाल तो उठ रहा ग्रीनलैंड का, अरे तभी तो समझ पाओगे, देखने की कोशिश करोगे तो यहां पर अब क्या है कि आपका जो यूएस है वो ग्रीनलैंड पर कब्जा करना चाहता है, लेकिन रूस चाहता है कि भैया तू कितने जल्दी कर ले ग्रीनलैंड पर कब्जा, वाकई बचाने उचाने नहीं जाएगा ये। जानते हो क्यों?
असल में अगर यूएस ग्रीनलैंड पर कब्जा कर लेगा ना, तो इधर डेनमार्क कह रहा है कि हम तुरंत ही नाटो को तोड़ देंगे। और रूस यही तो चाहता है कि नाटो कितने जल्दी टूट जाए। और नाटो अगर टूट गया तो आप खुद बताइए, सारे देश छितर बितर हो जाएंगे। असल में अभी नाटो क्या है, नाटो में 32 कंट्री हैं। 32 कंट्री पर कोई भी बाहरी देश अगर हमला करेगा तो 32 के 32 देश मारेंगे, ये यूएस भी उसे मारेगा। तो आप खुद सोच कर देखिए, अगर यूक्रेन शामिल हो जाता तो यूक्रेन नाटो में हो जाता, 33वां देश हो जाता। तब अगर रूस इस पर अटैक करता तो नाटो वाले देश मिलकर रूस को मारते। लेकिन अगर नाटो ही टूट गया तो रातों रात यूक्रेन को हड़का लेगा और अपना लेगा। इधर ये डेनमार्क यानी कि ग्रीनलैंड को ले लिए, तो इधर ये यूक्रेन को ले लेगा और पूरी दुनिया कुछ बोलेगी भी नहीं। अरे क्यों नहीं बोलेगी? जाके पहले यूएस को बोल कर आओ, तब हमें बोलना। और यही तो रूस चाहता है। इसी वजह से रूस बीच बीच में चिंगारी लगा रहा है, ऐसा दिखा रहा है कि ग्रीनलैंड हम तुम्हारे साथ हैं, तुम लड़ाई करो। और अगर लड़ाई हुई तो पक्का यूएस ले लेगा। इसी वजह से मेन खेला ये है, जियोपॉलिटिक्स में यही खेला चलता है। आगे क्या होने वाला है उसकी सोच और उसके काम अभी से होने चालू हो जाते हैं। कितने लोगों की जान जाएगी ना, घंटा फर्क नहीं पड़ता इन नेताओं को और इन बड़े बड़े लीडर को। बस इनको ये चाहिए कि ये इतना एरिया हमारा हो जाए, इतना एरिया हमारा हो जाए। तो ये काली सच्चाई है। क्या लगता है आपको कि अमेरिका ग्रीनलैंड को लेगा कि नहीं? बताइएगा जरूर। और अगर ग्रीनलैंड को ले लेगा तुरंत नाटो टूटेगा, और अगर नाटो टूटेगा तब रूस का इधर यूरोप में पूरा पूरा दबदबा हो जाएगा। फिर रूस को कौन कंट्रोल करने वाला होगा? क्या यूएस आकर कंट्रोल करेगा? नहीं, क्योंकि नाटो टूट चुका है। और यूएस यार अपने आरी बगल इतने दुश्मन खुद ही पाल लिया है ना कि उसको यहीं से फुर्सत नहीं मिलेगी। और यूएस तो कह दिया कि हम अपनी आर्मी समेट कर यहाँ लाने वाले हैं। यानी कि यहाँ पर यूएस की आर्मी रहेगी नहीं जो रूस को कंट्रोल कर सके, चाइना को कंट्रोल कर सके, इंडिया को कंट्रोल कर सके। और इंडिया भी यहाँ पर चुप मार के बैठा रहेगा, क्योंकि इंडिया को क्या लेना देना भाई साहब, क्या लेना देना? क्यों जलती हुई आग में अपना हाथ डाले? लेकिन अगर ऐसा हुआ फिर बहुत बड़ा कांड होने वाला है। अधिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में मिलते हैं, और अधिक जानकारी और चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहां पर भी मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।